सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। मिनिस्टर बना दूंगा मिनिस्टर, मंत्री बनाऊंगा मंत्री। हालेलुया। आज आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, आप कितने ही बीमार क्यों ना हो, आपसे जमाना नफरत क्यों ना करता हो, आपको कोई पसंद नहीं करता, आपका कोई मदद नहीं करता, भले ही आप किसी मुकाम पर खड़े हो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रभु में आने के बाद एक मकसद है, मकसद आपका मिशन है। मिशन आपका मिशन क्या है? आपका टारगेट क्या है? आप किस काम के लिए परमेश्वर के पास आए हो? आप सिर्फ इंजीनियर बनने के लिए आए हो? आप सिर्फ चंगाई लेने के लिए आए हो? आप छुटकारा लेने के लिए आए हो? लेकिन वो लोग चंगाई और छुटकारे तो लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाते। वो लोग जीरो ही रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को हीरो बनाता है जो लोग अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर को अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। दानियल ने कहा, परमेश्वर अगर तू मेरे साथ रहे, अगर तू मुझे दानों वरदानों से भरे, अगर परमेश्वर तू मेरे पर दुगना मसा उतारे, अगर तू मुझे मेरे सपनों का भेद बताए, कह रहा है कि ऐसा गिफ्ट दे जो किसी के पास ना हो। दानियल ने अपना मकसद परमेश्वर को बताया कि मैं सिर्फ तेरे लिए काम करना चाहता हूं, मैं सिर्फ तेरे राज्य के लिए काम करना चाहता हूं। अगर मैं धनी बनना चाहता हूं तेरे लिए, अगर मैं पास्टर बनना चाहता हूं तेरे लिए, अगर मैं घर चलाना चाहता हूं तेरे लिए, अगर मैं बीज बोने के लिए आया हूं तेरे लिए, कह रहा सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। हालेलुया। कहता सिर्फ तेरे लिए परमेश्वर, कहता सिर्फ तेरे लिए, बार बार बोलता है सिर्फ तेरे लिए परमेश्वर, और किसी के लिए नहीं। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट यही है कि परमेश्वर कि मैं सिर्फ तेरे लिए बढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर क्या हुआ कि उसके बनने के लिए बड़ी मुश्किलें आई। आज कितने लोग बोलते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर मैंने ठान लिया है कि मैं यहाँ से चंगा होकर जाऊंगा। आप बोल रहे हैं कि नहीं? लेकिन याद रखना, आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर मैंने ठान लिया कि मैं इंजीनियर बनकर जाऊंगा, मैं तेरे यहाँ दरबार से मैं एक बड़ी आशीष को लेकर जाऊंगा, मैं एक अच्छा सफल बिजनेसमैन बनकर जाऊंगा। आपने ठान लिया है, लेकिन याद रखना कि शैतान ने भी ठान रखा है, कहता मैं मसीह लोगों को बढ़ने नहीं दूंगा। आपको बताना चाहता हूं, भले ही आपने ठान रखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि शैतान कमजोर नहीं है, उसने भी ठान रखा है। वो कोई पैसा, आपका सोना, आपकी चांदी, आपकी ताकत, आपकी जुबान उसको हरा नहीं सकती। वो चैलेंज करता है परमेश्वर को, चैलेंज करता है कि तेरे बच्चे मैं दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा कि ये यीशु मसीह को चैलेंज करता है कि ये तुझे धोखा देंगे, एक रात एक लड़की के लिए धोखा दे देंगे, अरे ये 2 करोड़ के लिए धोखा दे देंगे, ये लोग तुझे थोड़े से घर के लिए, थोड़े से पैसे के लिए धोखा दे देंगे। तुझे चैलेंज करता हूं मैं, चैलेंज करता है वो, और यीशु उसके चैलेंज को स्वीकार करता है। स्वीकार आपके लिए, ताड़ी बजाएं यीशु मसीह के लिए। यीशु उसके चैलेंज को स्वीकार करता है। उसने दानियल के बारे में कहा, जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं, उसने कहा, कह रहा कि सुन, कहता रे तू इतना नाज ना कर इसके ऊपर, कह रहा मेरा दास है, मेरा दास है। परमेश्वर ने कहा मेरा दास है, कह रहा अरे घमंड करता हूं उसके ऊपर, कहता तेरा दास है, कहता जा फिर, कहता चैलेंज करता हूं, कहता ये एक ही रात में मैं इसको ढेर कर दूंगा। शैतान ने चैलेंज किया, परमेश्वर ने कहा जा मैं तुझे चैलेंज देता हूं, जा तू करके दिखा। अरे परमेश्वर को नाज था अपने दास पर, और उसी समय शैतान गया, और शैतान ने उसका बच्चा, उसका घर, उसकी पत्नी सब बीमार कर दिए, सब के सब मार दिए। लेकिन क्या हो गया कि जिस रात वो बीमार पड़ा, जब वो बीमार हुआ, उसकी पत्नी ने यहां तक कहा, उसकी पत्नी ने कहा अरे कौन सा परमेश्वर, ये कैसा परमेश्वर, अरे छोड़ दे इस परमेश्वर को तू, अरे इतने दिन से हम इसके पास आ रहे हैं, इसका नाम ले रहे हैं, अरे हम चंगे होने की बजाय, अरे हम छुटकारे पाने की बजाय, अरे धनी होने की बजाय हम डाउन होते जा रहे, डाउन, और सब आज बच्चा मर गया, और तू ऐसी बीमारी से है, तेरे शरीर पर फोड़े हो चुके हैं। और उस समय क्या हो गया, उस औरत की बात को सुनने के बाद दाऊद के अंदर, अयूब के अंदर जलन थी, जलन। और अयूब ने उसी समय उसको क्या कहा, अयूब ने कहा कि सुन, जिस हाथ से, कह रहा जिस दाहिने हाथ से मैं सुख लेता हूं, परमेश्वर से सुख लेता हूं, क्या मैं उसके बाएं हाथ से दुख न लूं? कहता है कि तू मुझे बेशक छोड़ दे औरत। उसने अपनी पत्नी नहीं कहा, अपनी पत्नी को कहा औरत तू मुझे छोड़ दे। कहता लेकिन मैं अपने परमेश्वर को, अपने मन में ठानी हुई बात
कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने देखा, अरे ये बंदा है, ये कह रहा है जो चैलेंज दे सकता है शैतान को, कह रहा है इसको चुनूंगा, इसको। अरे यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति वो ताड़ी बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आप क्यों नहीं अपने शहर के अंदर आज तक धनी हुए? अरे क्यों नहीं होते लोग धनी अपने देश के अंदर, अपने विदेश के अंदर? मैं आज को बता रहा हूं कि अगर एक अच्छा विश्वासी, अगर वो क्रिश्चियनिटी के अंदर, अगर वो पवित्रताई से चले, अगर वो संभल के चले, अगर वो ठान ले कि मैंने उठना है, अपना मिशन बताए परमेश्वर को, अपने टारगेट बताए, अपना फैसला बताए, अपना मकसद बताए, परमेश्वर मैं सिर्फ तेरे लिए बिजनेस कर रहा हूं, मैं सिर्फ तेरे लिए जॉब कर रहा हूं, मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं, मैं तेरे लिए फैमिली बनाई है, अपने लिए नहीं बनाई। लोग अपनी फैमिली को पालते हैं और सो जाते हैं रात को। दाऊद सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहा? इसीलिए रहा क्योंकि वो परमेश्वर को अपनी फैमिली के बारे में नहीं बता पाया। हर मकसद उसने बताया कि परमेश्वर मैं तेरे लिए। दाऊद ने अपने मन में ठाना कि परमेश्वर मैं तेरे लिए भेड़ बकरियां चगाऊंगा, तो तेरे लिए ही इस प्रजा को भी संभालूंगा। अगर तू मुझे प्रजा की अगुवाई देगा संभालने के लिए। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए संभालेगा, कह रहा जा राजा बनाता हूं तुझे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको बता रहा हूं कि आज वो फैसला कर रहा है। अगर आज वो ठान रहा है, आपने ठान लिया है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए फैक्ट्री खोलना चाहता हूं, तेरे नाम के लिए, तेरे नाम के लिए फैक्ट्री खोलना चाहता हूं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है मैंने ठान लिया, जा आधी रात तेरी फैक्ट्री खुलवा कर छोड़ूंगा यीशु के नाम में। लेकिन लोग अपनी मनते मानकर पीछे हट जाते हैं, पीछे। एक बार एक बंदा मलेशिया से बोल रहा था मुझे, कहता पादरी साहब जब मैं पहले शुरू में फर्स्ट टाइम पादरी बना, और उस समय क्या हो गया कि एक बंदा हमारी मिनिस्ट्री में बोल रहा था। उस समय हम 2-3 पास्टर मिलकर काम करते थे, और वो बोलता था हमारी मिनिस्ट्री में फोन करके, कहता एक बार कहता मैं तुम्हारे वास्ते काम करना चाहता, तुम्हारे वास्ते। मैं समझ गया साढ़े वास्ते तो काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन यीशु वास्ते कर सकते हैं। हालेलुया। वो बोलता था जी मैं यीशु के कामों में ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं फलाना करूंगा, ठिमका करूंगा। हमने कहा बस झाड़ के पेड़ पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, डिमांड बता क्या है। बोलता कि ये डिमांड है, कहता कि मेरा 60 करोड़ का लोन पास हो जाए। मैंने कहा जा, और उसी समय जब पादरी ने मिलकर दुआ किया तो क्या हुआ, 60 करोड़ का लोन उसका एक ही झटके में पास हो गया, पास। क्यों? क्योंकि उसने ठाना था कि मैं इस मिनिस्ट्री में बीज बोऊंगा, मैं प्रभु तेरे लिए चलूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए करूंगा। लेकिन एक रात क्या हो गया कि वो धनी तो हो गया, लेकिन उसके बाद आज तक मुझे फोन नंबर नहीं मिला। मैं सारी जगह ढूंढता हूं उसको, वो बंदा मुझे नहीं मिला। लेकिन बस क्या बता रहा हूं, एक ही झटके में वो गरीब भी हो गया होगा। लेकिन नहीं, आज हम लोग ऐसे हैं, हम बोलते हैं लोगों को ऐसे, अच्छा तू मेरा काम नहीं किया, जा मैं तेन शराब दे रहा, अच्छा जा तू मेरे काम नहीं आया, जा तेरा काम बिगड़ जाए। लेकिन परमेश्वर ने जिसको गिफ्ट दे दिया वो बना कर रखता है, वो ईमानदार परमेश्वर है, वफादार परमेश्वर है। आपने ठाना या नहीं ठाना है, लेकिन परमेश्वर ने ठान लिया है कि अगर आज चाहे आप कितने बुरे क्यों ना हो, आप चाहे कितने ठुकराए हुए क्यों ना हो, आप चाहे कैसे क्यों ना हो, आप परमेश्वर को रोज कमिटमेंट करते होंगे, लेकिन आप फेल हो जाते होंगे। शैतान रोज आपको फेल करने के चक्कर में है। आपका कमिटमेंट, आपकी बातें वो फेल करे, अब वो आपके समर्पण को देखता है। आपको उसने ठान लिया है, वो जानता है, कहता है इन्होंने ठाना है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए काम करूंगा। वो कभी इंजीनियर नहीं बनने देगा आपको। आप उसी समय आपने ठान लिया है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं परमेश्वर तेरे लिए, वो उनको बनने नहीं देगा, वो बहुत कोशिश करेगा। जब मैंने ठाना परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर मैं तेरी सेवकाई करूंगा, अपनी लाइफ के अंदर सेवकाई करूंगा, लेकिन मैं अपने लिए नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर मैं कभी अपने नाम के लिए नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तेरे लिए करूंगा। और मैं परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मैं जब तक सेवा करने नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा जा भाग सेवा में। मैंने कहा नहीं जाने वाला। उन्होंने मुझे कहा चल भाग। बहुत लोगों ने मेरे लिए दुआ किया, जाओ आपकी सेवा स्टार्ट है, जाओ आपकी सेवा स्टार्ट है, जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने ठान रखा है, मैंने ठान रखा है कि परमेश्वर जब तक मुझे ना कहे, जब तक मुझे ना कहे, मुझसे बातचीत ना करे, जब तक मुझे कोई स्पेशल गिफ्ट ना दे। हाँ मैं जानता हूं कि उसने मुझे गिफ्ट दे दिए हैं, तुम्हारे हाथ रखते ही दे दिए हैं, तुम्हें बोलने से दे दिए हैं, लेकिन आज मैं कोई स्पेशल बंदा बनना चाहता हूं, स्पेशल। आज मैं परमेश्वर के लिए कोई स्पेशल काम करना चाहता हूं, मैं स्पेशल गिफ्ट लेना चाहता हूं कि परमेश्वर कोई स्पेशल गिफ्ट दे मुझे कि जिससे कि पूरे वर्ल्ड को मैं जीत सकूं। मैं ऐसा काम करना चाहता हूं, ऐसा तेरे लिए, तेरे लिए। मैं पतरस के अंदर ये बात थी। पतरस बोलता था परमेश्वर मैं तब जाऊंगा, कान काटने वाला था, कान कहता तलवार चलाने वाला और कान काटने वाला था। उसकी छवि देखो, उसका कैरेक्टर देखो, लेकिन परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी छवि क्या है। लेकिन परमेश्वर को फर्क ये पड़ता है क्या इन्होंने ठान लिया है कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, क्या इन्होंने ठान लिया है कि आज के बाद मैं पवित्रता से चलूंगा,
कह रहा अगर तुमने ठान लिया है तो पीछे की किताब बोलती है, पहला अध्याय बोलता है, कह रहा मैंने भी ठान लिया है, तुम्हें धनी करके रहूंगा, आशीषित करके रहूंगा, अपने लहू से छुड़ा के रहूंगा, आजाद करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कह रहा मैंने ठान लिया, लेकिन आपने ठाना है या नहीं? आपने ठाना है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए काम करूंगा। यहां दानियल के अंदर क्या हुआ? दानियल ने अपने अंदर ये बात ठानी, और यहां लिखा, बोलती है बाइबल, साफ लिखा, कह रहा है दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर कभी अपवित्र नहीं होगा। हालेलुया। उसने ठान लिया कि परमेश्वर मैं कभी बीड़ी, सिगरेट, शराब, मैं कोई ऐसा व्यभिचार, मैं कोई गाली गलौज, मैं ये चीजें करके कभी अपवित्र नहीं होऊंगा, मैं ईमानदारी से चलूंगा। और उस समय उसने खोजे के साथ रिक्वेस्ट किया, और उसने कहा, खोजे ने कह रहा अगर राजा ने तेरा चेहरा देख लिया, राजा ने एक आदेश दिया था, अगर कहता कोई बंदा उपवास करता हुआ मिले, कहता उसका चेहरा उतरा हुआ मिले, कहता कि उसको पकड़ के ले आना और मार देना। लेकिन क्या हो रहा था? उसने कहा, खोजे ने कहा, मैं डरते हुए तुझे बोल रहा हूं कि मैं राजा के साथ रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। उसने कहा, दानियल ने उसको एक चैलेंज किया, चैलेंज, आप शैतान को हरा सकते हैं, जब आप उसको चैलेंज देंगे वो हारने लगेगा। हालेलुया। आप मन में ठानते हैं, शैतान डरता है, लेकिन आपके पैसे, आपकी ताकत से वो नहीं डरता। अगर शैतान को आपने हराना है तो आपकी प्रार्थनाएं उसको हरा सकती है। आपका क्लेम, आपका एम, आपका कन्फेस, आपके मुंह से बोलना, बार बार उस बोलना कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं चैलेंज देता हूं तुझे शैतान, मैं तुझे हरा कर दिखाऊंगा, क्योंकि तू हारा हुआ है। आज से 2018 साल पहले तुझे मेरे यीशु ने हरा दिया है। चैलेंज दो, बताओ उसको, बताओ कि तू तो खुद हारा हुआ है, तो खुद हारा हुआ है, मुझे क्या हराएगा? आज बताऊं और खड़े हो जाओ। आपको बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बताते हैं और फिर गिर जाते हैं। शैतान को चैलेंज करते हैं, नहीं बैठ जाते, शैतान को चैलेंज करते हैं और वो गिर जाते हैं। वो शैतान को चैलेंज करते हैं, बहुत बार गिर जाते हैं। लेकिन दानियल ने क्या कहा? दानियल बोलता है, सुन, कहता जा तेरे लोग जो खाएं खाएं, कहता तू मुझे, कहता 1 हफ्ता चेक कर, कहता फिर जाकर राजा को बताना। कह रहा 7 दिन चेक कर, या 10 दिन या 15 दिन मुझे चेक कर, कहता मुझे साग पात दे दे, हल्का सा भोजन दे दे, कहता मेरे चेहरे पर तू एक अनॉइंटिंग देखेगा, अनॉइंटिंग। हालेलुया। कहता अगर मैं भूखा भी होऊंगा, कहता मेरे चेहरे पर एक अनॉइंटिंग देखेगा। और उसी समय क्या हुआ? क्या उसने, खोजे ने चेक किया उसको 15 दिन, 7 दिन चेक किया, उसने उसके चेहरे पर ऐसी अनॉइंटिंग देखी, ऐसी। उसने देखा यहाँ क्या लिखा, उसके 15 में लिखा, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वालों से, उन लोगों ने राजा का भोजन खाया और दानियल ने एक गरीब का खाना खाया। और क्या लिखा? कह रहा है सब जवानों से अधिक, कहते अच्छे और चिकना दिखाई दे रहा था दानियल, शाइन मार रहा था, शाइन। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप यहां बैठकर अगर आप ठान रहे हैं, परमेश्वर तू मुझे रोटी दे ना दे, तू मुझे कपड़ा दे ना दे, अगर तू मेरे पैर में चप्पल दे ना दे, लेकिन परमेश्वर तू मेरे ऊपर अपनी अनॉइंटिंग बनाकर रख। मैंने ठान लिया है, मैं रोटी खाऊंगा तेरे लिए, कपड़ा पहनूंगा तेरे लिए, स्मार्ट दिखूंगा तेरे लिए, अच्छा बोलूंगा तेरे लिए, अगर मैं चलूंगा तेरे लिए, खड़ा होऊंगा तेरे लिए, बात करूंगा तेरे लिए, प्रचार करूंगा तेरे लिए, बिजनेस करूंगा तेरे लिए। परमेश्वर का आत्मा वादा करता दानियल की तरह, कह रहा है तेरा फेस शाइन मारेगा, शाइन, तेरे कपड़े शाइन मारेंगे। आपके कपड़े शाइन मारने के लिए जा रहे हैं। जितने चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं उनके कपड़े शाइनिंग मारने के लिए जा रहे हैं। आपके बच्चे शाइनिंग मारने के लिए जा रहे हैं। आपकी फैक्ट्रियां शाइनिंग मारने के लिए जा रही हैं। आपकी जॉब चमकने लगेगी आज से। क्यों? क्योंकि आपने चैलेंज कर दिया शैतान को। हालेलुया। आपका चैलेंज जब तक नहीं होता जब तक आप पवित्रताई में नहीं चलते हैं। आप पवित्रताई में चल के दिखाओ। शैतान इसीलिए बोलता है, कहता कि अच्छा, कहता तू कह रहे हैं, कहता बीड़ी तो छड़ता नहीं, कहता तू कह रहे हैं, कहता बेशक। अब जब बच्चा 1 साल का होता है वो क्या करता है? शैतान रोज आपको गिराने की कोशिश करता है, उसको पता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी बात अपने मन में ठानी दानियल के लिए कि अगर दानियल तू 15 दिन पास हो गया, अगर दानियल तू ऐसी जगह पास हो गया, कहता मैं तुझे उसी देश में मंत्री बनाऊंगा, मंत्री। अब सुनो, 15 दिन जब वो फास्टिंग किया, पास हुआ। 21 दिन जब दानियल ने फास्टिंग किया, पास हुआ। 3 दिन जब फास्टिंग किया, पास हुआ। आपको बता रहा हूं उसका फेस शाइन मारने लगा। वो पवित्रताई से चलता था। परमेश्वर मैं
तेरे लिए उठूंगा, तेरे लिए बैठूंगा, तेरे लिए चलूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, पवित्रताई से चलूंगा। और परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया आपको बता रहा हूं कि उसके ऊपर उस दिन से भेद खुलने लगे, उसके ऊपर भेद आने लगे, परमेश्वर के भेद आने लगे, दर्शन आने लगे और स्वप्न का वो भेद बताने लगा। परमेश्वर ने उसको अनॉइंटेड कर दिया, अनॉइंटेड। अगर आज आप अनॉइंटेड होना चाहते हैं, आप किसी क्षेत्र में, अगर आप चारों क्षेत्र में अनॉइंटेड होना चाहते हैं, आज परमेश्वर के सामने अपनी बात को ठानो, अपने दिमाग में कोई बात ऐसे ठानो। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है? आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने दाऊद को जब अभिषेक किया था कि उसका मकसद था कि परमेश्वर मैं इजराइलियों के लिए, उनकी प्रजा के लिए उनकी देखभाल करूंगा। अगर आपका मकसद क्या है, आप परमेश्वर को बताओ। आपका मकसद सिर्फ बच्चों के लिए है तो आप कभी कुछ नहीं बन सकते। अगर आपका मकसद है पूरे देश के लिए कि मैं अपने देश को आशीषित कराऊंगा, आप ऊंचाई पर जाने वाले हैं, टॉप करने वाले हैं, टॉप। मेरा मकसद था अपनी लाइफ के अंदर, मैंने कहा परमेश्वर मुझे अरबों आत्माएं जीतनी है, मुझे वर्ल्ड में ऐसा करना है, मुझे तेरे लोगों के लिए सुसमाचार सुनाना है। लेकिन मैं बाहर जब जाऊंगा, जब तू मुझे ऐसी हीलिंग देगा, मैं बंदे को बोलूं और वो बोलते ही मेरे ठीक हो जाए, और मैं बोलूं कि जहां चेक करा और वो चेक कराए और उसको बच्चा ही मिले, बेटा ही मिले। जब मैं कहूं तो वो बेटा ही मिले। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने बोला, कहता अरे तेरी सेवकाई में ऐसा क्या है, जहां जाता है भीड़ लग जाती है। रीजन क्या है? परमेश्वर का आत्मा काम करता है, क्योंकि ये मैंने ठान रखा है कि मैं तुझे कभी अब नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रभु तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, पवित्रताई से चलूंगा। परमेश्वर अगर मैं गिर भी पड़ूं, मैं जानता हूं तू मुझे उठा लेगा, तू मुझे बढ़ाएगा, तू मुझे चलाएगा। मैंने ठान रखा है। मैं पवित्र आत्मा मेरे समर्पण को जानता है। हालेलुया। आपका समर्पण क्या है? आपका समर्पण क्या है परमेश्वर? सब अपने हाथों को फैलाते ताली हो जाए जितने दीवाने हैं यीशु के। खौफ ना शेरा दा ते ना कोई सप्पा दा, ना सानू डरी कोई अबलिस दा। ताली के साथ खौफ ना शेरा दा, खौफ ना शेरा दा ते ना कोई सप्पा दा, ना सानू डरी कोई अबलिस दाता दा। साडे दिल च कलामे खुदा, साडे दिल च कलामे खुदा, नाले यीशु ते साडी फता, नाले यीशु ते साडी फता, नाले यीशु ते साडी फता। ते क्यों ना फिर रहन खुशियां, ते क्यों ना फिर रहन खुशियां। ताली के साथ ते क्यों ना फिर रहन खुशियां, ते क्यों ना फिर रहन खुशियां, ते क्यों ना फिर रहन खुशियां। सब जन अपने हाथों को फैलाओ और जितने दीवाने हैं अपने हाथों को फैलाते हुए उसका शुक्रिया और उसका धन्यवाद कीजिए।
पीछे वाले सब अपने हाथों को हिलाते हुए वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मुसीबत याद हो, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मुसीबत याद हो, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मुसीबत, बोलिए, वो डाली हमेशा जिसकी मुसीबत, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं। जितने आज कायम होना चाहते हैं मसीह में, उसकी परिस्थिति में बढ़ना चाहते हैं, उसका आत्मा कह रहा है मेरी परिस्थिति में बढ़ता जा, वो अपनी लाइफ में तू उसके मिरेकल को देखेगा। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी अजब मिसाल हो, जिसकी अजब मिसाल, हाथों को हिलाते हुए जलाल हो, जलाल, हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई बेमलाल हो, कोई दुख ना कोई बेमलाल, हाथों को हिलाते हुए जलाल हो, जलाल हो, जोश के साथ थैंक यू लॉर्ड। जलाल हो, जलाल हो, जलाल, हालेलुया। सब जन अपने आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, इस हृदय के इस बीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ जी, खाला बाबा साबा रबा धन्यवाद करता हूँ सामर्थ्य पिता, सचमुच तुम महान है मेरे पिता, सचमुच मेरे प्रभु जी। प्रभु जितने लोगों ने आज तेरे भवन में इस हृदय को अपने बीच को डाला मेरे सामर्थ्य पिता, सचमुच तू 100 गुना नहीं 1000 गुना देना बाप धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य पिता। और मेरे पिता सचमुच आज इनके स्वर से खुशियां खोल जाए इसी के सामर्थ्य नाम से। प्रभु ये बीज इनका लाखों गुना बरकत मैं इसी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ। पवित्र आत्मा सचमुच तू आज इन लोगों को, इनकी खुशियों को, इनके हर एक उस पल को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता। सचमुच तू छू और आजाद करता मेरे सामर्थ्य पिताजी। खुदा बाप आज सचमुच तो अपने स्वर के राह से इन बच्चों के हर एक उस खुशियों को खोलता हूँ इसी के सामर्थ्य नाम से। आज घोषणा करता हूँ मेरे पिताजी, सच मेरे पिता आज वो स्वर से खुशियां खुल चुकी हैं। और मेरे सामर्थ्य पिता जब हमारे अपने पिता प्रभु जी तेरी इस वेदी के प्रभु जी हमारे लिए दे के लिए मन्ना लेके आए प्रभु जी, तो सचमुच प्रभु जी वो मन्ना हमारी जिंदगियों में लाखों गुना बरकत बन पाए इसी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है? हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आज वो दिन है जिस दिन परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आमीन। आपको आशीष लेने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आज एक्शन के साथ साथ आपको अपने मन में कुछ ठानना पड़ेगा कि आज मैं क्या करूंगा, आज मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगा। हालेलुया। आज कितने लोगों ने ये ठान लिया है? कितने लोग ठान कर आए हैं आज घर से कि मैं चंगा होकर जाऊंगा, मैं आशीष लेकर जाऊंगा। आज परमेश्वर ने भी कोई बात ठान रखी है आपके लिए। हालेलुया। आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है, लेकिन किन लोगों को? जो लोग
परमेश्वर के सामने दिन और रात अपने कमिटमेंट रखते हैं, अपने कमिटमेंट पर खरे उतरते हैं, खरे अपनी बातों पर खरे उतरते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में मिरेकल देखने, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको पता है कि परमेश्वर सच में मैं काफी समय से उदास हूं और परेशान हूं, मेरी जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आज तक सच में बना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि अगर जिन्होंने अपना फैसला मेरे लिए लिया है, कह रहा है जिन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि मैं यीशु से प्यार करूंगा, मैं उसको अपना जीवन दूंगा, मैं उसके साथ चलूंगा, जैसा वो कहेगा मैं करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने ठान लिया है, मैंने ठान लिया है, कह रहा है तुम्हें ही मैं आज हीरो बनाकर जाऊंगा, हीरो। कह रहा है अगर आप जीरो हैं, आप हीरो बनने के लिए जा रहे हैं। आज जितने जीरो हैं वो अपने आप को हीरो बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में। मेरी क्वायर में एक लड़का है, वो सरदार आया नहीं, आज आया सरदार इतना दौड़ के। मैं हर बार इससे पूछता हूँ, एक बार मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तू क्या बनना चाहता है? बहुत सारे लोग मेरे पास आए, बोल रहा था डॉक्टर, इंजीनियर, कोई कह रहा था कैमरामैन, कोई कह रहा था टीचर, कोई कुछ। लेकिन जब ये आया मैंने से पूछा क्या बनना चाहता है? अबे चुप, क्या बनना चाहता है? स्टार के साथ कौन होता है? वो स्टार हीरो, हीरो। हाँ, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। और मैंने तो कभी सरदार को हीरो देखा ही नहीं। तो मेरा दिल कर गया कि मैं भी बजिंदर सिंह हूँ, इसको हीरो बना के जाऊँ आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। बॉम्बे में आपने कोई फिल्म देखी जो हीरो हो, बॉम्बे में सरदार हो? पहली फिल्म आएगी इसकी। हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि मैं उसी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर आज तक जिंदगी के अंदर आप अपनी नजर में जीरो हैं, अपनी पड़ोसियों की नजर में जीरो हैं, अगर आप अपनी फैमिली में जीरो हैं, अपनी पढ़ाई में जीरो हैं, आप किसी भी वो काम पर हैं लेकिन फिर भी आप जीरो हैं, आप घर का क्लेश खत्म करने में जीरो हैं, आप किसी को आप बिजनेस में सही तरीके से हैंडल करने में जीरो हैं, आप आज तक प्रचार करने में जीरो हैं, मेरा परमेश्वर आज इस वचन से हीरो बना कर जाएगा, हीरो। आप स्टार हैं, स्टार। कौन है आप स्टार हैं। अपने कॉन्फिडेंस को कभी नीचे मत आने दो। हालेलुया। आप चाहे कहीं भी चले जाओ लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को नीचे मत गिराओ। हालेलुया। आप देखो सुबह झंडा ऊपर चढ़ता है कि नहीं? पाकिस्तान के बॉर्डर पे झंडा ऊपर रहता है। हालेलुया। वो रात को उतार देते हैं। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, लेकिन आप भी ऐसे ही, आप अपने माइंड से कभी भी दिन हो चाहे रात हो, अपने अंदर वो झंडा, अपने दिमाग का वो झंडा उठा कर रखो कि सच में मैं प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ हूं। हालेलुया। मैं उसका चुना हुआ हूं, मैं उसके लिए बुलाया गया हूं, मैं उसके कामों के लिए, मैं उसके लिए कामों के लिए कुछ करके जाऊंगा आज यहाँ से। हालेलुया। मैं अगर जिंदगी में पैदा हुआ हूं तो परमेश्वर मैं तेरे लिए पैदा हुआ हूं। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनको हीरो बनाता है, उनको। हालेलुया। कोई पढ़े दानियल की किताब, कोई उसका पहला और 1 का 8 पढ़े, कोई 1 का 8। आपको बता रहा हूं कि दानियल को लोग जीरो समझते थे, जीरो। दानियल अपनी नजर में लेकिन हीरो था, हीरो। हालेलुया। दानियल ने अपने अंदर एक बात रखी हुई थी कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, अभिषिक्त जन हूं, मैं उसका दास हूं और मैं जीरो नहीं हूं। बेशक आज शैतान आपको कितना ही पाप में क्यों ना डाले, बेशक आपको बार बार गिराए, लेकिन अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखना कि नहीं, मैं परमेश्वर का चुना हूं। बाइबल बोलती है धर्मी जन गिर भी पड़ेगा लेकिन वो फिर उठ खड़ा होगा। हालेलुया। आप धर्मी जन है। कौन है आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आपको 6 मंथ हो गए आते आते, 8 मंथ हो गए आते आते, या 15 साल हो गए आपको चर्च जाते जाते, आज तक आप जीरो ही हैं। तो मैं बता रहा हूं कि आज आप हीरो बनने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। आज से आपके बच्चे बोलेंगे फूल झड़ेंगे, फूल। आज से बोलेंगे फूल झड़ेंगे। आपकी पत्नियां बोलेंगी तो फूल झड़ेंगी। आज पत्नियां पहले बोलते थे, हरियाणा में जब बोलते हैं तो लठ मारते हैं, लठ। मैंने कहा, सारे बोले हालेलुया। हरियाणा से जब लोग बोल देने तो लठ मार देने। एक बंदे तो मैं पूछ रहा सी, मैं कह रहा सी, मैं कह भाई ये सड़क किधर जाएगी? कहता जिब जावागा मेरा पाट जगह। तेरा भला हो जाए, लठ मार रहा। मैंने सोचा फूल झड़ेंगे, ये तो लठ मार रहा। आजकल की औरतें भी कई ऐसी हैं, पति पूछता है हाँ जी की बनाया, देख लेना कुकर च खोल के की बनाया। आजकल लठ मारती है, लठ। फूल झड़ते नहीं है। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है क्यों? क्योंकि उसने पहले से ठान रखा है, औरत ने पहले से ठान रखा है, पति आएगा ऐसा लठ मारांगी, ऐसा लठ मारांगी, सीधा हो जाएगा। आज उन्हें पहले ही ठान रखा है। वो कहती नहीं,
कहती कि मैनू दसांगी 2 साल हो गए कहते कहते गहना बना दे मेरा तो बनाया नहीं मामे दी कुड़ी का बनाता उन्हें ठाने आया कहते मैं तेनू बदला जरूर लेवांगी तेरे तो तेरी सब्जी विच मिलेगी मिर्च ज्यादा दूजी ते मिलेगी कम तेरी मिर्च मिलेगी तेरी कड़ी च मिलेगा नून ज्यादा ते न्याणियां दी मिलेगा बिल्कुल नॉर्मल कहता मैं तेनू दसांगी मैं कौन हाँ हालेलुया आपको बताना है आपको गुस्सा निकाल के नहीं बताना कि मैं हीरोइन हूं आपको परमेश्वर के वचन पर और उसकी आज्ञा पालन करने के बाद बताना है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ अपने स्वभाव से बताना है मैं परमेश्वर का हीरो हूं हीरो हालेलुया मैं उसका बिलीवर हूं अगर आज मसीह लोग क्रिश्चियन लोग हैं अगर आप चाहे कोई क्रिश्चियन कोई ये नहीं है कि क्रिश्चियनिटी से आप डरते हैं अरे क्रिश्चियनिटी आपको कोई नाम और जात देने के लिए नहीं आई क्रिश्चियनिटी आपके चरित्र को बदलने के लिए आई है साफ करने के लिए आई है हालेलुया क्रिश्चियनिटी कोई नाम नहीं चेंज करती मेरा नाम आज भी बजिंदर सिंह है बदला नहीं है लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है कह रहा है लेकिन मेरे चरित्र को उसने बदल दिया है मैं उस क्रिश्चियनिटी का धन्यवाद करता हूँ हालेलुया परमेश्वर का आत्मा बोल रहा कहता है लेकिन आपने ठानना है कुछ लोग ठानते तो है लेकिन डर जाते हैं बोलते नहीं लोग की कहणगे कहते क्रिश्चियन कहणगे परमेश्वर का आत्मा कहता है जीरो ही रहना जीरो ही कभी हीरो नहीं बन सकता लोग अपनी नजर में आज तक हीरो क्यों नहीं बने समाज की नजर में हीरो क्यों नहीं बने परमेश्वर का आत्मा बोलता कहता क्यों कहता जो कोई मेरा इनकार करेगा यीशु मसीह ने कहा कहता उसका मैं इनकार करूंगा कहता अगर आप परमेश्वर को हीरो नहीं बना सकते अगर यीशु के नाम को हीरो नहीं बना सकते तो वो आपको हीरो क्यों बनाएगा गवाही देते हैं पुलपिट पर शर्माते हैं कहता आपको हीरो क्यों बनाएगा वो परमेश्वर कई लोगों को मैंने सुना है वो बोलते हैं पादरी साहब बस कैमरा पर आज कर दिए थोड़ा जा बाकी मैं सारी गवाही दे देंगा A to Z हालेलुया कहता हीरो तो तुसी अच्छे लगते हो फिर मैंने भी क्या किया मैंने भी हीरो टाइप एक फोटो बनवा दिया मैंने कहा चल तुम नहीं बनना चाहते लेकिन मैं बन जाता हूँ हालेलुया आज मैं कह रहा हूँ जितने मसीहत को जानते हैं सब के सब हीरो बनेंगे आज यीशु मसीह के नाम में लेकिन एक हीरो का बनता है जब आपका कैरेक्टर सही हो आपका कैरेक्टर सही हो आपका उठना आपका चलना प्रभु के लिए हो आपको बता रहा हूं कि दानियल ने कहा कि परमेश्वर मंत्री बनूंगा मैं मंत्री क्या बनूंगा कहता मैं मिनिस्टर बनूंगा मिनिस्टर हालेलुया आप अपनी लाइफ में गांव के अंदर रहते हैं आप सरपंच नहीं बन पाए 15 साल हो गए लेकिन मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं जितने आज इस वचन को ठान लेंगे वो सरपंच बनने के लिए जा रहे हैं अपने गांव में अपने मोहल्ले में MC बनने के लिए जा रहे हैं कोई खुशखबरी देगा मुझे बताएगा कि शहर में मैं MLA भी बन गया हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फर्क नहीं पड़ता आपकी जात क्या है आपका रंग क्या है आपका रूप क्या है आपका टैलेंट क्या है लेकिन फर्क पड़ता है परमेश्वर को कि आप परमेश्वर के नाम को कितना ठान कर रखते हैं आप परमेश्वर के वचन को और अपने डिसिप्लिन को अपनी आज्ञाओं को परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना ठान कर रखते हैं दानियल के अंदर एक बात थी कि मेरा सिर भी कट जाएगा लेकिन यीशु मसीह तेरे वचनों को कभी नहीं छोड़ूंगा आप पढ़ो उसने क्या ठाना आज परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर आप पवित्र न होए इसलिए उसे न खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे आप पवित्र न होना पड़े परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी हालेलुया हालेलुया सुनो उस देश के अंदर एक ऐलान किया गया बोलता है कि सब के सब भूखे रहेंगे और मेरे घर का खाना खाएंगे राजा के घर का खाना खाएंगे और राजा के घर में कहता कि प्रभु के भोज में कहता कि राजा बोल रहा था कह रहा मैं भोज रखूंगा और मेरे भोज में शामिल होंगे लेकिन दानियल के अंदर एक बात थी दानियल परमेश्वर से ज्ञान वरदान लेना चाहता था वो अनॉइंटिंग लेना चाहता था आपको बता रहा हूं कि अनॉइंटिंग कभी किसी के ऊपर ऐसे नहीं उतरती अनॉइंटिंग कब उतरती है जब आप परमेश्वर के सामने कोई मकसद लेकर आए मकसद आपका क्या मकसद है दानियल का मकसद था कि मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर के लिए कुछ करूं और परमेश्वर का मकसद था अगर ये मेरे लिए कुछ करेगा अगर ये मेरे डिसिप्लिन पर चलेगा कह रहा है कि मैं इसको इसके दुश्मनों के देश में ही सबको जय मसीह की मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।